वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके आज़रबाईजान रवाना हो गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। शहबाज शरीफ आज़री सदर की दावत पर आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे में इसके बाद ताजिकिस्तान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। मुलाकातों में पाकिस्तान ईरानी ताल्लुकात बिलखसूस तजारत और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू भी हुई। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत। फैसल सदीक़ी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ कौमी और सूबाई असम्बली की 78 नशिस्तें हैं जिन पर तनाज़े है। अगर ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएँ तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये मुतनाज़ 2/3 अक्सरियत होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ बतौर जमात मानने से इनकार किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या इस फैसले को चैलेंज किया गया था। फैसल सदीक़ी ने कहा कि 10 जजिस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि PTI ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। जस्टिस डोगल लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले पर आ गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी थी, ट्रांसफ़र होकर आए जजेस की अपनी सीनियरिटी थी। जब जजेस ट्रांसफ़र होकर आए तो उन्हें सीनियरिटी किस कानून के तहत दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में इस्तफसार। कहा जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये मुस्तकिल तबादला है तो फिर 175A मुअत्तल हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र जजेस की नई तकर्री नहीं, दरख्वास्तें मेरिट पर खारिज की जाएँ। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों की मीटिंग्स की मिनट्स भी तलब कर दिए। मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का खुला इतराफ़। मोदी की पाकिस्तान के आवाम को गीदड़ भभकियाँ। कहा पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा मोदी के तबसरों में नफ़रत पर मबनी तशद्दुद का मुतालबा इंतहाई परेशान कुन है। ऐसे बयानात इलाक़ाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। मोदी के बयानात ने ख़ित्ते में हालात को मज़ीद ख़तरनाक करने का काम किया है। भारत को जंग में टेक्नोलॉजी की मदद से शिकस्त दी। नौजवान नस्ल मुल्की मईशत और दिफा के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा आज की दुनिया नौजवानों को जिद्दत और ताकत देने की बात कर रही है। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान की मदद की। तालीम के लिए सिंध हुकूमत ने भरपूर सरमायाकारी की। पढ़ते थे तो सुनते थे। इंडस्ट्री और तालीमी इदारे में ताल्लुक़ ना हो तो तरक्की मुमकिन नहीं। पहले सिर्फ बातें थी, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनद की मदद आ गई है। खुद को जमहूरी कहने वाले ने कल इंतहाई घटिया हरकत की। हमारा सूबा बानी PTI के विजन के मुताबिक चल रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रेड जोन के SOPs बने हैं, हमने किसी को नहीं रोका। जब SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई की गई। एहतजाज करने वाले बताएं उनकी सूबे में कितनी सीट्स है। फौजदार में मुख्तलिफ अज़ा के तलबा और तालिबात और सिविल सोसाइटी ने शहीद बच्चों की याद में शमए रोशन की। शुरका के अहले खाना से इज़हार यकजहती। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि दहशतगर्द इस मुआशरे का नासूर हैं जो किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। कौम को मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ खड़ा होना होगा ताकि आइंदा कोई हाथ मासूमों की तरफ उठने की जिसारत न हो।